हेलो एवरीवन, वेलकम टू neetusehindy.com। स्वागत है आपका neetusehindy.com पे। आज की इस वीडियो में अध्याय 20 गमन और चलन के 14 बहुवैकल्पिक प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। ये सारे प्रश्न आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह सारे प्रश्न हमने एग्जाम्पलर बुक से लिया है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल neetusehindy.com पे। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कॉलम में मिलान कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको पहले मिलान करना है और फिर सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन है हमारे पास ए बी सी डी तक और 1 से लेके 4 तक क्रमशः। पहला ऑप्शन है तीव्र पेशी रेसे मंद पेशी रेसे एक 3 तंतु सार्कोमियर। जो पहला ऑप्शन है ए, उसके साथ जो जाएगा वो जाएगा लैक्टिक अम्ल। और बी के साथ क्या जाएगा? बी के साथ जाएगा मैपोग्लोबिन। और एक्टिन के साथ क्या जाएगा? एक्टिन के साथ जाएगा आई बैंड और सार्कोमियर के साथ जाएगा संकुचनशील इकाई। तो आइए देखते हैं कि ए का कितना है। ए का 2 किस में है? इसमें और इसमें, मतलब बी में और सी में। और बी का जो एक भी है इस ए में, बी में और सी में। सी का 3, सी का कितना है? सी का 4 है। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? हमारा करेक्ट सीक्वेंस जो बन रहा है ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। अगला क्वेश्चन है कि पसलियां कहां पर जुड़ी होती है? जो पसलियां होती हैं वो कहां पर जुड़ी होती है? ऑप्शन है हमारे पास स्केपुला पर, उरास्थि पर, क्लेविकल पर और इलियन पर। तो ये किस पर जुड़ी होती है? तो ये जुड़ी होती है उरास्थि पे जुड़ी होती है। कहां पे जुड़ी होती है? उरास्थि पे जुड़ी होती है। करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एटलस और अक्ष के बीच किस प्रकार की गतिशील संधि होती है? एटलस और जो अक्ष होता है उसके बीच में किस प्रकार की संधि होती है? यह क्वेश्चन जो है यह 2017 के जो नीट परीक्षा हुई थी उसमें पूछी गई थी। ऑप्शन है हमारे पास धुराग्र संधि, सैंडल संधि, कब्जा संधि और वीसी संधि। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी कि धुराग्र संधि पाई जाती है किसके बीच में? एटलस के और अक्ष के बीच में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पेशी का एटीपेज, पेशी में जो एटीपेज होती है वो कहाँ स्थित होती है? ऑप्शन है हमारे पास एक्टिनिन में, ट्रोपोनिन में, मायोसिन में और एक्टिन में। एक्टिनिन में, ट्रोपोनिन में, मायोसिन में और एक्टिन में। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर सी, यानी कि मायोसिन में पाया जाता है। क्या? पेशी के जो एटीपेज होते हैं वो मायोसिन में पाया जाता है। यह क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, यह क्वेश्चन जो है AIPMT 2006 में, उस समय AIPMT होता था, उसमें पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अंतरा कोशिरुकी डिस्क किसके कोशिरुकी दंड में पाई जाती है? जो अंतरा कोशिरुक डिस्क जो होती है वो किस में पाई जाती है? पक्षियों के, सरीसृपों के, स्तनधारियों के या उभयचरों के? तो जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, यानी कि स्तनधारियों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है मिलान करो, मतलब सही क्रम में चयन करना है, इसका सही क्रम में करना है चयन। तो पहला है ग्रीवा, कटी, वक्सीय, सैक्रीम और अनुत्रिक। ये जो है ये हमारा करेक्ट आंसर ना होगा। देखो पहला सब में ग्रीवा है तो ये सारे ही सही हो गए पहला को लेके, लेकिन जो दूसरा जो हमारा सीक्वेंस है वो गलत है, सब में अलग अलग है। तो दूसरा जो सीक्वेंस है वो सब में क्या है? सब में अलग अलग है। तो पहला जो सीक्वेंस, तो इसका जो करेक्ट मतलब 6 का जो करेक्ट सीक्वेंस होगा वो ग्रीवा होगा, वक्षीय होगा, कीट होगा, कटी होगा और सैक्रीमी होगा और फिर अनुत्रिक होगा। ये क्या है? हमारा करेक्ट सीक्वेंस है किसका? कोशिरुकी का, यानी कि वर्टिब्रेट्स का। पहले तो होता है जो थोरैसिक होता है उसको वक्षीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्षीय बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, यानी कि कौन सा विकल्प गलत है? ऑप्शन है हमारे पास कब्ज जो संधि होती है वह ह्यूमस और अंश मेखला के बीच में होती है। धुराग्र संधि जो होती है एटलस अक्ष और अनुकपाल अस्थि कंधों के बीच में होती है। वर्शिप संधि जो होती है कार्पलों के बीच में होती है। और सैंडल संधि जो होती है अंगूठे और कार्पल और मेटा कार्पल के बीच में होती है। कार्पल और मेटा कार्पल के बीच में होती है। तो 7th नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है जब पहली बार नीट परीक्षा हुई थी 2013 में, उसमें और 2014 में ये क्वेश्चन पूछी गई थी। तो जो 7th नंबर है उसका करेक्ट आंसर ए है, यानी कि गलत विकल्प क्या है? ये कब्ज संधि है। कब्ज संधि कहाँ पे नहीं होती है? या
ह्यूमस और जो अंश मेखला के बीच में ये नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, घुटक संधि और केहुनी संधि किस प्रकार की संधि के उदाहरण है? किस प्रकार के संधि के उदाहरण या किस प्रकार के जॉइंट्स के एग्जाम्पल है, ये पूछा गया है आपसे। तो जो हमारा ऑप्शन है सैंडल संधि, कुंदक खल्लिका संधि, दुराग्र संधि और कब्जा संधि। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो है आंसर नंबर डी, यानी कि कब्जा संधि के एग्जाम्पल है। ये जो AIPMT 2008 में आया था, ये क्वेश्चन AIPMT 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, महामक्ष कणुओं के और श्वेताणुओं में किस प्रकार की गति प्रदर्शित होती है? जो ये दो प्रकार के जो कण हैं, जो प्रकार के जो पार्टिकल्स है जो बॉडी में पाई जाती है, उसमें किस प्रकार की मूवमेंट यानी कि गति पाई जाती है? तो उसमें किस प्रकार की गति पाई जाती है? अमीबीय गति पाई जाती है। किस प्रकार की गति? अमीबीय गति। पक्षमावी गति नहीं होती, कस्मावी गति मतलब नहीं पाई जाती है इन प्रकार की कोशिकाओं में, और विसी गति नहीं पाई जाती है। तो किस प्रकार की गति पाई जाती है? अमीबीय गति यानी कि अमीबोइडल मूवमेंट पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थि विकार नहीं है, मतलब बोन का डिजीज नहीं है, विकार नहीं है? ऑप्शन है संधि शोथ, अस्थि सुषुरता, रिकेट्स और एथेरोस्क्लेरोसिस। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, यानी कि एथेरोस्क्लेरोसिस एक प्रकार की अस्थियों का रोग नहीं है, ये वाहिनियों का रोग है। वाहिनियों में क्या होती है? डिपॉजिट हो जाती है फैट, जिसके कारण क्या होता है? ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर लो होने लगता है, हाई होने लगता है। ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन को भी एक कारण बन सकता है, यानी कि हृदय आघात का भी एक कारण बन सकता है। इसीलिए अर्थोस्क्लेरोसिस एक प्रकार की अस्थि विकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास हृदय पेशीय रेखित और अनैक्षिक होती है, हाथ पैर की अस्थियां रेखित और ऐक्षिक होती है, आहार नाल की भित्तियां भीतरी भित्तियों में अस्थि पेशीय रेखित और अनैक्षिक होती है, जनन तंत्रों में स्थित पेशीय अरेखित और अनैक्षिक होती है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि आहार नाल की भित्तियां जो होती है, भीतर की जो भित्तियां होती है आहार नाल की, उसमें पेशीय जो होती हैं वो क्या होती हैं? पेशीय रेखित और अनैक्षिक होती हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अगला भी क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट वाला है। ह्यूमरस अस्थि का शीर्ष अंश मेखला के एसिटाबुलम के साथ संयोज करता है। ह्यूमरस अस्थि का शीर्ष मेखला का गुनाड गुहा के द्वारा संयोजन करता है। ह्यूमरस अस्थि शीर्ष त्रेनी मेखला की एक गुहा जिसे एसिटाबुलम कहते हैं, इसके साथ संयोजन करता है। ह्यूमस अस्थि का सिर त्रेनी मेखला की ग्लिनोड गुहा के साथ संयोजन करता है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा 12 का वो होगा क्या? 12 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? बी होगा, यानी कि ह्यूमस की जो अस्थियां होती हैं ये शीर्ष मेखला के ग्लिनोइड गुहा के साथ संयोजन नहीं करता है। विशिष्ट रेखांकनों सहित अनैक्षिक पेशीय कौन सी है? अनैक्षिक पेशियों के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। तो जो अनैक्षिक पेशी है वो क्या है? वो हृदय की जो पेशियां होती हैं वो अनैक्षिक होती है। क्या होती है? अनैक्षिक होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कॉलमों का मिलान कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए, यानी कि चुनना है सही उत्तर को। ठीक है, सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है भैया, तो ए का जो है उरेसित का जो करेक्ट होगा वो होगा 4, यानी कि चपटी अस्थि होती है। ग्लिनोइड होती है वो अंश मेखला की होती है। तो देखते हैं कि ए का 4 और 2 का 3 किसमें है? ए का 4 और 2 का 3, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर अस, मतलब हमारे लिए बी ऑप्शन क्या है? मतलब सही है। वीडियो कैसा लगा हो साथियों? एक बार लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस वीडियो का जो PDF लिंक है वो आप इसके डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार पुनः आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।